अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है एनकेट, ईकेट, यूएचएस और एन यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए हमारा जो सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट किया था हमने, उसके हमारे 3 टॉपिक्स हम आज करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर और एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड नंबर 3 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर component of a vector. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर पार्ट इस टू और मोर वेक्टर इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यानी कि एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है वो दो या उससे ज़्यादा जो है वेक्टर्स में डिवाइड हो, स्प्लिट हो। ठीक है, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। ठीक है, इस तरह से दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से एक हमने वेक्टर लिया, वेक्टर ए, और इसे हम नेम देंगे ए वाई। ठीक है, ये ए वाई है एंड इस एक्स एक्सिस पे ए एक्स। ठीक है, नाउ बाय कंसीडर आफ्टर अ वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे कि अभी फिगर में बताया कि वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है। इनके नेम दे देते हैं। एट दिस पॉइंट इस ओरिजिन ओ, इसे हम नेम दे देते हैं पी एम एंड एन। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम ठीक मीन्स ओ एन अगर ए एक्स है तो मीन्स ये भी जो है ए एक्स कंसिडर होगा, और ये ए वाई है तो ये भी ए वाई कंसिडर होगा। ठीक है, तो अभी हम ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल कंपोनेंट्स मालूम टू फाइंड द कंपोनेंट्स वी टेक अ ट्राइंगल ओ पी एन। ठीक है, ट्राइंगल ओ पी एन by head to tail rule। OP perpendicular, hypotenuse is equal to ON base plus NP perpendicular। ठीक, नाउ इसकी वैल्यू OP is equal to A, ON is equal to AX plus NP is equal to AY। सही, AXI and AYJ। ठीक है, नाउ AXI, ठीक है, AXI और AYI क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं ए के। ठीक है, AY एंड AX एंड AY कंपोनेंट हैं ए के। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, इसमें AX और AY कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए के। ठीक है, तो ये है, इस चीज़ को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, AX and AY are the components of A। ठीक है, वेक्टर A। नाउ टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ X कंपोनेंट्स ऑफ A। ठीक है, X कंपोनेंट्स
एक एक कैसे फाइंड करेंगे हम? इन द राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला लिया है हमने OPN ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस ठीक, बेस क्या है ON ओवर हाइपोटेनस OP ठीक। ON is equal to AX and OP is equal to AY vector A। देन cos A को हम शिफ्ट कर लेंगे इस साइड पे ठीक है, इज इक्वल टू इधर, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो AX इज इक्वल टू A cos थीटा ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये वाली। सिमिलरली हम y कंपोनेंट्स फाइंड कर लेंगे। ऑफ A, then sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse perpendicular is equal to NP over hypotenuse OP, NP is equal to AY and OP is equal to A। नाउ अगेन A ट्रांसफर हो जाएगा साइन थीटा के इधर, तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर y कंपोनेंट आया A का वो AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं ठीक है। A इज इक्वल टू बाय पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1 we get A is equal to A cos theta I plus A sin theta J ठीक है। ये देखिए AX की वैल्यू हमने पुट की A cos थीटा इसमें, इस वाली इक्वेशन में, और AY की वैल्यू A sin थीटा हमने पुट की इस वाली इसमें AYJ में ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी वो ये वाली हुई। Now to find the magnitude of a vector ठीक है, we use the Pythagoras theorem। hypotenuse base is equal to base square plus perpendicular square
ठीक है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू, जब हमने इसका स्क्वायर रिमूव किया तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? ए। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? ए, और बेस हमारे पास है ओ एन। ठीक है, ओ एन क्या है? एक्स, ए एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज एन पी, और एन पी क्या है? ए वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। Now to find the direction of a vector, again वही सेम राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एन, डायरेक्शन जो है वेक्टर का वो हमें बताता है कि जो वेक्टर जो प्लेस है वो किस एंगल पे प्लेस है। ठीक है, यानी कि एक्स के अकॉर्डिंगली, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली जो हमारा जो एंगल जो बन रहा है वेक्टर ए, ये वाला ए का, ये किस एंगल पे है। ठीक है, तो वेक्टर ए की पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये हमें थ्रू दिस फॉर्म इक्वेशन हमें मालूम होगा। ठीक है, तो इसके लिए है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, देखें साइन थीटा इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, कॉस थीटा इक्वल था बेस ओवर हाइपोटेनस के। जब हमें ए एक्स फाइंड करना था, ठीक है, हमें ए की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, सॉरी, ए एक्स की वैल्यू चाहिए थी हमें। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू ए, तो हमने कॉस थीटा वाला यूज़ किया, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, इससे हमें ए एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नाउ जब हमें वाई कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, ए वाई दिस वन, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यूज़ किया है। ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ हमें ये वाली वैल्यू चाहिए दिस वन, तो वी यूज़ बेस ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू पर बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये इक्वल होगा tan थीटा के। ठीक है, और क्योंकि हमें सिर्फ एंगल चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे? ए वाई। ठीक है, ए वाई ओवर ए एक्स, परपेंडिकुलर है ए वाई और बेस है हमारे पास ए एक्स। तो tan जब इधर जाएगा इक्वल टू के सिर्फ, तो वो यहाँ वो होगा इन्वर्स में, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए वाई ओवर बेस इज ए एक्स। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन easily find the direction of a vector. ठीक, now the next topic is position vector. Now the position of a vector is determine the position of a point, ठीक है, or a particle from origin with respect to its origin. ठीक है, for example this, ये हमारा origin है। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल दिस बी ए हमने नेम दिया, वाई एक्सिस एंड एक्स। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा? इस ओरिजिन पॉइंट से जो भी पॉइंट लोकेटेड है उसकी पोजीशन बताएगा। उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, अगर इफ़ वी हैव टू डायमेंशन,
सिस्टम यानी प्लेन सिस्टम है, ठीक है, जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में। तो पॉइंट जो ए बी है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, आर इज़ इक्वल टू सेम वही प्रोसीजर हमने अभी किया था हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ए प्लस बी, ठीक है, ए आई प्लस बी जे, एंड इट्स अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी यही था कि यूनिट वेक्टर भी पोजीशन बताता था वेक्टर की, ठीक है। नाउ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मगर डिटेल में मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 3 डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल इन अ स्पेस हमारे पास है सिस्टम 3 डायमेंशन है, 3D सिस्टम है, तो हम पोजीशन क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। एंड सिमिलरली जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज़ फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी 3 जो है वो आ रही हैं पोजीशंस, ठीक है, तो आप यहाँ पे ए वाई जेड स्क्वायर ऐसे हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको फर्दर इंक्रीज़ कर सकते हैं ऐसे, नहीं यहाँ फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि तो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ प्लस होने के बाद सेम वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है और थोड़ा लेंथी है, विच इज़ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नाउ सिमिलरली जैसे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किया, ये भी वैसा ही है, लेकिन इस मेथड में हम लास्ट टॉपिक अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसमें ज्योमेट्री ज़्यादा थी, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ओवर दिस एंड दिस ये था, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर मैथमेटिक्स ज़्यादा है, ठीक है। ज्योमेट्री है लेकिन वो कम है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन किसे कहते हैं, यानी दो और दो से ज़्यादा जो अगर वेक्टर्स हैं तो उनकी एडिशन को हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो सपोज करते हैं 2 वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए, पहले हम नेम दे देते हैं वाई एक्स और ये जो एंगल है ये होगा थीटा ए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए सेम नेम दिए हैं क्योंकि अभी आगे जाके आपको समझ आ जाए, ठीक है। एंड देन सेकंड हमारे पास जो एंगल है, सेकंड वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, वाई एक्स ओरिजिन वेक्टर बी एंड इसका एंगल थीटा बी, ठीक है। अब ये 2 एंगल हैं, ठीक है, इन 2 एंगल को हम एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। इनके लिए ये इस तरह से ऐड होंगे ये वाले वेक्टर्स, सेम हमने एक ओरिजिन लिया, ठीक है, उसमें हमने वेक्टर ए को ड्रॉ किया, ठीक है, वेक्टर ए थीटा ए हो गया, ये हमारा वेक्टर ए,
ठीक है। और वेक्टर एडिशन कैसे होते हैं, हेड टू टेल रूल से, ठीक है। यानी कि एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन होगी और देन हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट में, ठीक है। वेक्टर एडिशन भी हमने की थी, लेकिन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अब हम आज कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए की हेड से वेक्टर बी की टेल ज्वाइन होगी, ठीक। इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ तक। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल ज्वाइन हुई, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये जो सरफेस है जहाँ से वेक्टर बी का जो टेल ज्वाइन हुई है हेड से, ये भी एक सरफेस कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। और ये हमारा हो गया थीटा बी वेक्टर बी, ठीक है। अब वेक्टर जो ए था, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ये पोजीशन जो थी वो ए वाई थी, ठीक है। ये वाली ए एक्स थी, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे जो है वेक्टर ए वाई होगा ये, और वेक्टर ए एक्स होगा ये, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर बी एक्स होगा ये, ठीक है। और वेक्टर बी वाई होगा ये, सही। लेकिन इसको हम इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करके बताऊंगी आपको एक्सटेंड। वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी and this resultant vector r, theta a, ठीक है, ए एक्स बी वेक्टर बी थीटा बी वेक्टर ए वाई हमने कहा था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वेक्टर ए वाई यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। यानी अगर ये वाली चीज़ वेक्टर ए वाई थी तो ये भी ए वाई ही होगी, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर दें यहाँ से। और जब ये बी एक्स था तो ये भी नीचे वाला भी बी एक्स ही होगा, ठीक है। और ये वाला बी वाई था। यानी इन सिंपल वर्ड्स आप देखें कि जब ये ए वाई है, ठीक है, तो इसके यहाँ तक भी ये भी ए वाई होगा, ठीक है। और जब ये वाली लाइन बी एक्स थी तो इसके नीचे वाली लाइन जो इसके पैरेलल है ये भी बी एक्स ही कंसीडर होगी, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने ये जो इस वाली फिगर में, इस वाली डायग्राम में मैंने यही शो किया है, ठीक है। और ये हमें एक न्यू ट्राइंगल मिल गया। न्यू ट्राइंगल किस तरह से, ये हमें मिला आर, ये हो गया आर वाई, रिजल्टेंट वेक्टर आर वाई, और ये हो गया आर एक्स, ठीक है। बाय ज्वाइनिंग टू वेक्टर्स हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर, हमें पूरा एक ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम द फिगर, ठीक है, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। आर एक्स का जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, वो किसके इक्वल है, ए एक्स के और ए वाई के, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। सिमिलरली आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ठीक। नाउ इसके जो कंपोनेंट्स निकले फाइनली वो क्या हुआ है,
ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। और ए वाई आर वाई की क्या निकले हमारे पास कंपोनेंट्स, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ठीक। Now the rectangular component R is equal to Rxi प्लस आर वाई जे, ठीक है। आर इज इक्वल टू यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हमारा बेस प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास आ गए इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नाउ पुट दिस वैल्यू, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जो आर एक्स और आई वाई है इसको हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन 3 में। तो आर एक्स की वैल्यू हमें है ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, और आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई ब्रैकेट एंड देन जे, ठीक है। ये एक हमारे पास कंपोनेंट हमें मिल गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आर बाय सेम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हम वही वैल्यू पुट करेंगे ये वाली सेम इसी तरह से। सो आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई आर वाई पे ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया हमें मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आर। नाउ द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। थीटा आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। देन हम इसमें भी आर एक्स की वैल्यू और आर वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। ये हमें मिल गया डायरेक्शन। नाउ अगर वेक्टर दो से ज़्यादा हैं, ठीक है, दो से वेक्टर ज़्यादा हैं तो ये जो वाली इक्वेशन है हमारे पास जो हमने मैग्नीट्यूड लिया है इसमें क्या होगा, प्लस ए वाई ए जेड प्लस बी जेड, ठीक है। सिमिलरली सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस सी जेड प्लस सी जेड, ठीक है, सॉरी सी वाई एंड सी एक्स, यहाँ पे भी गलत हो गया। सी वाई एंड सी जेड ऐसा होगा, ठीक है।
अब आते हैं अपने MCQs की तरफ। तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं भूल कर रही हूँ आपको बताना, और वो ये कि हमें वेक्टर आर की पोजीशन कैसे मालूम होगी, फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर वेक्टर आर जो है वो लाई करता है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप है अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे होगा, अगर वो जो है एक्स भी पॉजिटिव हो, जो हमें एक्स की वैल्यू हमारे पास आए वो भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस हमें मिले तो मीन्स जो एक्स कोऑर्डिनेट, जो आर की वैल्यू है, जो रिजल्ट वेक्टर आर है, वो लाई करता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, थीटा, जो थीटा आर है वो इक्वल होगा थीटा के, ठीक है। अगर ये जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस नेगेटिव आए, ठीक है, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है मिले हमें, सो इट्स मीन्स जो आर वेक्टर आर है वो लाई करता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। यानी कि थीटा जो इक्वल होगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा हमें मिलेगा डी, ये 180 डिग्री होगा, ये हमें मिलेगा 90 डिग्री, ये होगा 90 + 90 180, एंड 180 + 90 इज इक्वल टू 270, एंड देन दिस इज 360, ठीक। नाउ अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो अगर लाई करे थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। अगर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगर नेगेटिव हैं तो मीन्स ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, और इसके लिए 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे जो है ये पूरा सर्किल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और अगर एक्स रिजल्टेंट आर वेक्टर जो है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमें कैसे मालूम होगा, अगर वेक्टर वाई माइनस हो और एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव हो, देन इट्स मीन्स द वेक्टर आर लाई एट फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो इस कोऑर्डिनेट में जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। इस मीन्स 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब चलते हैं अपने MCQs की तरफ।